शंख चक्र गदा पद्म धारी, हरि ओम नमो नारायण। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शंख चक्र गदा पद्म धारी, हरि ओम नमो नारायण। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शंख चक्र गदा पद्म धारी, हरि ओम नमो नारायण। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। प्रार्थना। मेरा समभाव समदृष्टि की पढ़ाई व गुड़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्म भावानुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्म बल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का वर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूं कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपने इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। पिछली बार हम था ईश्वर समह और साम्य यहाँ पर थे। तो सम अवस्था में ठहरा प्राणी, यही बात हुई थी ना आखिर पे।
सम अवस्था में ठहरा प्राणी ईश्वर तुल्य अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर ईश्वर ही हो जाता है। सम अवस्था में ठहरा प्राणी ईश्वर तुल्य अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर ईश्वर ही हो जाता है। क्या बोला हमने? क्योंकि ईश्वर सम है और सम ही, ठीक है। तो इस करके समता का महत्व देखते हुए हमें देखना है सबसे पहले हमारा शरीर सम कैसे होता है, फिर हमारे श्वास सम कैसे होते हैं, फिर मन कैसे सम होता है, फिर बुद्धि व चित्त की समता कैसे धारी जा सकती है और कैसे धारनी होती है। जब बुद्धि और चित्त की समता धारी जाती है तो फिर नंबर आता है दृष्टि को भी सम करना होता है। जब बुद्धि और चित्त ये पूरा सिलसिला ही सम हो जाता है, शरीर भी सम हो जाता है, श्वास भी सम हो जाता है, मन भी सम हो जाता है, बुद्धि भी सम हो जाती है, चित्त भी समता अनुसार ढल जाता है, तो दृष्टि को भी सम कर ये सब दृष्टि अपने आप सम हो जाती है। क्या होता है दृष्टि? तो समभाव नजरों की पकड़ में आ जाता है। क्या होता है? समभाव नजरों की पकड़ में। ये होता है समभाव का नजरों में करना, ये लिखा हुआ ना, समभाव नजरों में कर। अब उस करने के लिए क्या करना है? शरीर सम, श्वास सम, मन बुद्धि चित्त समता के प्रतीक हों तो क्या होगा? दृष्टि समभाव दृष्टि में कर, ये हो गया। अब कर की जगह पे क्या हो गया? समभाव दृष्टि में हो गया, पकड़ में आ गया उसकी। फिर आगे चलता है सिलसिला जो भी चलता है। अब पूरी बात समझ में आ गई है? तो ये बात करने की है सारी, करे बगैर नहीं होता ये। तो पहले शरीर का बताया था ना एक दफा, दोबारा बता देते हैं जल्दी। अब इसमें विघ्नकारी क्या होता है? शरीर सम में बना रहे, इसमें विघ्न कौन डालता है? एक तो निद्रा डालती है, क्या? दूसरा आलस, बोलो, और तीसरा विक्षेप आदि विघ्न माने गए हैं। ये तीनों ही विघ्न डालते हैं, ये तीनों ही दोष हैं, ये हमारे दोष होते हैं। तो हमने दोषों को नहीं पनपने देना। इन दोषों से बचने का ये बहुत ही अच्छा उपाय है कि काया सिर और गले को सीधा रखें। इन दोषों को से बचने का उपाय क्या है? हाँ रखो। अब ये काहे के लिए रखें कि कौन से दोष ना हो हमें? हाँ, ऐसा रखने से क्या होता है? आलस व नींद आक्रमण नहीं कर सकते हमारे ऊपर। पता है हमारे पे आक्रमण करके विजय होकर हमें सुला दिया, कमजोर बना दिया, तो वो आक्रमण नहीं कर सकते क्योंकि हम बहादुर बन गए हैं, हम सुचेत बन गए हैं। और फिर शरीर का अचल बने रहना ईश्वर की आराधना में सहायक होता है।
क्या होता है शरीर का अचल बने रहना? इसलिए रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो। जरा भी हिलना डुलना नहीं देना। ये क्या है? शरीर का सम होना। समझ आ गया? एक कदम हो गया आपका। अब ये हो नहीं गया, आपको इसको अमल में लाना, एक अपना स्वभाव बना लेना ऐसे ही बैठने का। यहाँ इस समय क्या करना? हाथ व पैरों को भी स्थिर रखना आवश्यक है। किसी भी अंग का हिलना उपयुक्त नहीं है, आपका ध्यान इधर उधर बिखर जाएगा। अगर कोई भी अंग हिला तो आपका ध्यान स्थिर नहीं रहेगा। चाहे आप ईश्वर का कितना भी ध्यान लगाने की कोशिश करो, वो स्थिर नहीं होगा, आप सफल नहीं हो पाओगे। तो सब प्रकार से स्थिर रहना है और अंगों को अचल रखना है, कोई भी अंग ना हिले। अब कोई भी अंग ना हिले, हिलाते हुए 2 मिनट अक्षर चला के देखो, कोई भी अंग ना हिलते हुए। ठीक है? नींद तो नहीं आ रही? और अगर हम ऐसा कर पाते हैं और इस करने में कुशल हो जाते हैं, तो ऐसा करना हमारे लिए फलदायक हो। ऐसा करना जो हमने अपने ऊपर नियंत्रण रखा ऐसे करके, ये नियंत्रण हमारा फलदायक हो, उसके लिए ये सम हो गया। उसके लिए अब सम किसको करने की आवश्यकता है? श्वास को। किसको करने की आवश्यकता है? अगर वो सम नहीं है तो इसमें विक्षेप आ सकता है, फुरना आ सकता है, कोई और चीज आपको परेशान कर सकती है। सो प्राण, प्राण ही हुआ ना। व अपान का सम रहना क्या है? ध्यान से सुनो। प्राण व अपान की स्वाभाविक गति विषम है, असमान है। प्राण व अपान की स्वाभाविक गति विषम है, असमान है। अब यहाँ नियंत्रण रखना, ये बड़ी बात है ना, ये बहुत बड़ा पराक्रम है। कभी तो हम वाम नासिका में विचरते हैं। वाम कौन सा होता है? हाथ तो लगाओ। तो कभी दक्षिण नासिका में, किधर है? वाम में चलने को ईड़ा नाड़ी में चलना व दक्षिण में चलने को पिंगला नाड़ी में चलना कहते हैं। ऐसी अवस्था में मनुष्य का चित्त, अब कहाँ शुरू होता है? अज्ञान, चंचल रहता है। अगर इसी तरह से क्रिया चलती है तो मनुष्य का चित्त क्या रहता है? चंचल हुआ तो नियंत्रण गया। इस प्रकार विषम भाव से विचरने वाले असमानता से, इस प्रकार विषम भाव यानी असमानता से विचरने वाले प्राण और अपान की गति को, अब ये ध्यान देने की बात है, नासिकाओं में समान भाव से कर देना
नासिकाओं में समान भाव से कर देना, उनको सम करना है। यह हम करा के भी आपको बताएंगे। अभी तो उसका ज्ञान बोध करा रहे हैं ना, फिर इसका प्रैक्टिस भी करा देंगे कि ये इसको विषम को सम कैसे करना होता है, ताकि चित्त जो है शांत हो, चंचल ना हो, स्थिर हो। ये सम आ गया तो चित्त क्या हो गया? स्थिर हो गया। तो अगर वो विषम है तो चित्त अस्थिर है, चंचल है। इस प्रकार विषम भाव से विचरने वाले प्राण और अपान की गति को दोनों नासिकाओं में समान भाव से कर देना, उनको सम करना है। यही जब ये सम हो जाती है तो वो जो एक सारे कहते हैं ना, वो सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करो, तो प्राण वहीं चलना शुरू हो जाते हैं, सम जागृत हो जाती है, वो जागृत हो जाती है। समझ आई बात? अब विषम को क्या करना है? सम करना है, और काम हो गया। अब जब सुषुम्ना नाड़ी पर चलते समय प्राण और अपान की गति जो होती है ना, उसमें जो क्या होता है, दोनों की गति विषम होती है, स्वाभाविक तौर पे विषम होती है। पर वो हमारे अंदर एक जो प्रावधान है ईश्वर की तरफ से, जब उस नाड़ी पर चलते हैं प्राण और अपान की गति, तो बहुत ही सूक्ष्म और शांत रहती है। वहाँ वो सूक्ष्म हो जाती है और शांत रहती है। शांत रहती है तो चंचलता कहाँ से आएगी? वहाँ शांति है तो मन शांत है, सीधी बात है। तब मन की चंचलता और अशांति अपने आप ही नष्ट हो जाती है। तब क्या होता है? दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। मन शांत हो जाता है, चित्त स्थिर हो जाता है। ये करना चाहते हो? ये करवा देंगे, फिक्र मत करो। अब अगली क्लास आती है ना, सारा विधि से चलेगा ना। तब मन की चंचलता और अशांति अपने आप ही नष्ट हो जाती है और वह सहज ही दोनों ही एकाग्र हो जाते हैं। ये चित्त की एकाग्रता हो गई ना, जब शांत हो गया, चंचल भी नहीं है, तो एकाग्र चित्त हो गया इंसान। फिर क्या होता है? सहज ही परमात्मा के ध्यान में आप स्थिर हो सकते हो, लग सकते हो। एकाग्र चित्त फिर परमात्मा का ध्यान, निज स्वरूप का दर्शन करा देता है। तो ये बड़ा काम है, ये बड़ा काम है। तभी तो पाठ पे जब हम बैठते हैं, सच्चे पातशाह जी का वही विधान है और यही विधान है कि उस वक्त सीधे बैठो। जो बीमार है ठीक है, ये नहीं कोई टाइम लंबी कर ले, कोई लेटा हुआ है, कोई है ना, यही है ना नीति। तो नीति तो ठीक है, सारी अपने आप में परिपूर्ण है। फिर ध्यान लगाओ, देखो फिर क्या आनंद आता है। प्राण व अपान को सम करने के लिए अब करना क्या होता है? भाई ये सम हो जाए, क्या करना होता है? पहले वाम नासिका से अपान वायु को भीतर ले जाकर, वाम नासिका की तरह से अपान वायु को भीतर ले जाकर प्राण वायु को दक्षिण नासिका से बाहर निकालना चाहिए। ठीक है, ये निकलवा देंगे।
फिर अपान वायु को दक्षिण नासिका से भीतर ले जाकर प्राण वायु को वाम नासिका से बाहर निकालना चाहिए। अब जब हम अपने लक्ष्य प्राप्ति के प्रति जागृत हो ही गए हैं तो युक्ति संगत हमें करना होगा ना, युक्ति संगत। तो ये आपको भी करना होगा। इस प्रकार प्राण व अपान के सम करने का अभ्यास करते समय आप अपना अक्षर चला सकते हो, उस समय आप अक्षर चला सकते हो। अभ्यास करते समय आप परमात्मा के नाम का जप करते रहो तथा प्राणवायु जो भी है वायु को बाहर निकालने व भीतर ले जाने में ठीक बराबर समय लगाना चाहिए और उनकी गति को समान व सूक्ष्म करते रहना चाहिए। ये अभी आप सुन लो इसको, ठीक है। इस प्रकार लगातार अभ्यास करते करते जब दोनों की गति क्या होगा, सम हो जाएगी, क्या होगा, शांत हो जाएगी, सूक्ष्म हो जाएगी, तो क्या होगा, वो सूक्ष्मता का ज्ञान जब वो सूक्ष्म हो जाएगा, जब हमारे प्राण चलेंगे उसका आभास होगा ना, उस सूक्ष्मता का ज्ञान हमारे भीतर बाहर दोनों तरफ उसका ज्ञान हमें प्राप्त होगा। सूक्ष्म हो जाए तो क्या होगा, नासिका के बाहर व भीतर तथा कंठ आदि देश जो भी हैं हमारे में, उनके स्पर्श का ज्ञान ना हो अगर, तब समझना चाहिए, ठीक है, ज्ञान ना हो तब समझना चाहिए कि प्राण व अपान सम और सूक्ष्म हो गए। अगर ज्ञान हो गया तो क्या होगा, फुरना खड़ा हो जाएगा। मतलब इस तरह एकाग्रता हो कि हमें उस सूक्ष्म का भी ज्ञान ना हो कि हमारे अंदर क्या घट रहा है, और हम एकाग्र चित्त होकर ध्यान में मगन हो। ठीक हो गया। इस प्रकार क्या होगा, सब सम हो जाएगा तो इंसान ईश्वर तुल्य हो सकता है। तो वहां जैसे बताया था, विचार ईश्वर है, अपना आप का अर्थ बोध हो जाएगा, उसको उस अर्थ का बोध हो जाएगा, तो फिर तो बाकी तो कोई भक्ति बची ना, यहाँ भक्ति समापक, फिर मौज बनाओ। ठीक है। अब आपको इसका खोल के भी बता देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि प्राण को हम सिर्फ बता देते हैं, बाकी तो फिर होगा ना। अब प्राण हकीकत में क्या है, वायु का ही है ना, वायु जिसको कहते हैं। और वायु क्या है, वायु किसको पता वायु क्या है? सृष्टि के आकाश जल आदि 5 तत्वों में से एक वायु क्या है? हाँ, शरीर में स्थित 5 प्रकार के प्राणों में से प्रत्येक वायु, 5 प्राणों में से प्रत्येक, वो एक वहां पर, यहां प्रत्येक। इन 5 प्राणों के नाम इस प्रकार हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। ये आपको नया लग रहा है ना, पर आपको तरीके से तो चलना ही है ना, ताकि एकाग्र चित्त कैसे होगे नहीं तो। अब जो गति विज्ञान है, वायु की गति होती है ना, चलती है, में वायु अन्य गैसों की गति का और इनके सापेक्ष गतिशील पिंडों पर कार्यशील बलों का अध्ययन किया जाता है।
गति विज्ञान में। वायु कुपित होने से, कुपित, कुपित क्या होता है? खराब, खराब होने से, प्रदूषण होने से। वायु में प्रदूषण होने से तभी कहते हैं ना, ये जो वातावरण है, ये सारा वातावरण है ना, जो वायुमंडल है वो वातावरण है सारा। इसी तरह हमारे अंदर है वातावरण मंडल। जो हृदय आकाश में वायुमंडल है वो भी वातावरण शुद्ध होना चाहिए। अब हम इसको लेकर उसको शुद्धिकरण कैसे करना है उस पे आ जाएंगे। गति विज्ञान में वायु अन्य गैसों की गति का और इनके सापेक्ष गतिशील पिंडों पर कार्यशील बलों का अध्ययन किया जाता है। वायु कुपित होने से क्या होता है? गंठिया जैसे रोग होते हैं। ठीक है, अगर अंदर हो जाती है तो, अगर बाहर हो जाती है प्रदूषण तो क्या होता है? आंधी तूफान बवंडर आते हैं। बाहर भी तबाही, अंदर भी तबाही, दोनों तरफ तबाही होती है ना। तो वायु का कुपित होना, चाहे वो पांचों में से कोई भी हो, खराबी है, बर्बादी है ना, उसमें बर्बाद होता है। उसका गति तेज हुई तो बिल्कुल ही उड़ा देगा। अब गति थोड़ी मध्यम हुई, थोड़ा सा कम नुकसान होगा, और मध्यम हुई कम नुकसान होगा। तो अगर बाउंडर ही उठ गया अंदर, बेकाबू ही हो गया इंसान, तो गया काम से, गया ना। तो ऐसा नहीं होने देना। नहीं तो जैसे आंधी तूफान और बवंडर उड़ा देते हैं बड़े बड़े पेड़ों को, मकानों को, मजबूत चीज़ों को, वैसे ही वो हमारे दिल और दिमाग को हिला देते हैं बिल्कुल। और हम अपने पर नियंत्रण छूट जाता है और हकीकत में हम टूट जाते हैं। टूट कहाँ से जाते हैं? अपने निज तत्व से। तभी कमज़ोर होते हैं, नहीं तो नहीं टूट सकते। इसलिए वायु ही प्राणी का जीवन है, ये सत्य है। वायुमंडल यानी वातावरण में क्या होता है? सूक्ष्म जीव तैरते रहते हैं, नजर नहीं आते, तैरते रहते हैं। कई जीव केवल हवा पीकर रहते हैं, कई तपस्वी भी हवा पे रहते हैं, और सबसे हवा पे रहने वाला तो सांप होता है। क्या होता है? वायु ही इधर से उधर ले जाने का साधन है। किसी चीज को इधर से इधर ले जाना हो, किसी भी चीज को, उसका साधन क्या है? वायु हुई है। वायु ही क्या है? इधर से उधर ले जाने का साधन है। इसीलिए खुले शरीर पर खुली हवा लेना स्वास्थ्यवर्धक होता है ना। वायु स्नान करना क्या कहलाता होता है? स्वास्थ्यवर्धक होता है। और कोई ये काम प्राणायाम द्वारा प्राणों को वश में करना, वो भी करते हैं, पर वो अभी आपने, वो बहुत बहुत थोड़ा समझदार इंसान कर सकता है। आम करे तो कई दफ़ा उसी में गुम हो जाता है। वो बाद में जब ट्रेंड हो जाओगे ना तो वैसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब एकाग्र ही हो गया चित्त तो सब ठीक हो गया। हवा, वायु हवा ही होती है ना। अब हवा कहाँ है? यहाँ है? यहाँ नहीं है, यहाँ है। आपके पास है वायु? तो वायु जब आपके पास है तो वायु विश्वव्यापी है, हम कहेंगे पूरे विश्व में व्याप्त है। कौन? तो ये विश्वव्यापी तत्व है जो विश्व की रचना व प्राणियों के जीवन के लिए अनिवार्य है। इस जगत की रचना
उधर से इधर लाना, उधर से इधर लाना, रूप रंग रेखा से लेके आना बाहर, इधर लाना, और फिर रूप देने वाले तो यहाँ है ही, पृथ्वी वगैरह सारे हैं ना, बाकी के तत्व रूप देने वाले। तो जीव को कौन लाएगा? जीव को कौन लाएगा? कौन लाएगा? हवा विश्वव्यापी तत्व है जो विश्व की रचना व प्राणियों के जीवन के लिए अनिवार्य है। रसायन विज्ञान की दृष्टि से हवा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैसों का वह मिश्रण है जो पृथ्वी मंडल को घेरे हुए है और जिसमें प्राणी सांस लेते हैं। वह पृथ्वी मंडल को पूरा व्याप्त है ये, और इसी में ही हम क्या करते हैं? अगर वायु नहीं तो क्या हुआ? गए। समय स्थिति को समझना व समय के अनुसार चलना भी हवा की गति की दिशा में जाना कहलाता है। भाई ये तो बड़ी हवा में है, इसको पता ही नहीं आज हवा किधर बैठ रही है, भाई आज का चलन किस तरह का है, इस तरह से फिर चलता है ना। तो वहां भी इसका इस्तेमाल होता है, वो भी चलन है ना। किसी के प्रभाव में विचार और व्यवहार बदल जाना, अब हमारा इसके संग आ गया अच्छे का या बुरे का, और हमारा आचार व्यवहार बदल गया, तो क्या होगा? क्या होगा? कहेंगे देखो इसको तो दुनिया की हवा लग गई है। हवा लग गई है ना, लगी है। अब वो दुनिया की हवा अच्छी हो तो अच्छी लग गई, बुरी हो तो बुरी लग गई, पर हवा तो लग गई। जब दुनिया की हवा के अनुसार ढल गया तो स्वतंत्रता तो निज तो गया, प्रभाव में आकर हवा लगी। तो प्रभाव में जब आया तो हवा का काम हवा लगी, उसके भाव स्वभाव इधर आ गए, मैंने अपना लिया। हवा आई, उससे चल, इधर घुस गई। तो जीवन में हवा की महत्ता देखते हुए, हवा का कुछ भी बनाओ, हवा का ध्यान रखना पड़ता है ना। या खिड़की लगाओ या ये करो, तो इसीलिए मस्तक की ताकी जो खिड़की है वो भी खुले तो हवा सुगंधित हवा आती है ना, जो देवलोक की सुगंधी कोई मात कर देती है। तो वो खिड़की जो बंद करके जीव विचरता है तो क्या होता है? प्रदूषण, अज्ञान छा जाता है। तो इसीलिए वो व्यवस्था जो कुदरत की तरफ से है उसका इस्तेमाल करते रहना चाहिए, ताकि ताज़ी हवा निरंतर हमें मिलती रहे। सत्य। अब सवाल है कि हमारे अंदर हवा रहती कहाँ है? विश्वव्यापी तो हो गई, मान लिया सबने, और है भी सत्य। अब इंसान के अंदर, प्राणी जो है उसके अंदर कहाँ रहती है? इंसान के अंदर। इंसान हो ना, इंसान हो, हाथ खड़े करो। अब हवा कहाँ रहती है आपके अंदर? प्राणवायु हृदय में रहती है। यह शरीर की वह हवा है जो सांस के साथ अंदर बाहर जाती है, जो हृदय में रहती है, और सांस के साथ क्या होता है? अंदर बाहर जाती है, और जिसके कारण प्राणी जीवित रहता है। उसका अंदर बाहर आना जाना
वो जीवित रखता है प्राणी को। पूरा घूम जाती है ना, पूरा जीवन देती हुई जाती है, फिर आ जाती है, फिर जाती है, फिर शुद्ध आ जाती है। इसे श्वास, सांस व जीवन शक्ति भी कहते हैं। ये वायु जीवन शक्ति है जो हृदय में रहती है। अब वो आगे जो खोलेंगे ना इसको तो फिर समझ आएगी, क्योंकि अभी तो जो नजर आ रहा है ये 5 तत्व का मिश्रण नजर आ रहा है ना, सारा मिश्रण का एक रूप बन गया इतना बड़ा। ये रूप 5 तत्वों के मिश्रण नजर आ रहे हैं, तो अभी मिश्रण नहीं समझा रहे हैं आपको। ये शरीर में स्थित वह शक्ति विशेष है वायु जो जीवन का कारण है। इसे श्वास, सांस व जीवन शक्ति भी कहते हैं। प्राणवायु मुख और नासिका द्वारा गति करने वाली है। ये मुख और नासिका द्वारा गतिशील रहती है। नासिका के उग्र यानी आगे के भाग से, आगे का भाग कहाँ होता है? हाँ, हृदय तक, आगे से भाग से हृदय तक इसका स्थान है। कहाँ तक है? प्राणवायु का बात चल रही है अभी, 5 है ना वायु, तो ये पहली की बात चल रही है। इसका स्थान कहाँ है? कहाँ से कहाँ तक? नासिका से हृदय तक, बाकी में नहीं है, आगे भी बताते हैं, अभी इतना ही लेना है। इसका स्थान इतना ही है। प्राणों को अवलंबन प्रदान करने के कारण, प्राणों को अवलंबन मतलब सहारा, प्राणों को सहारा प्रदान करने के कारण प्राणवायु सबसे प्रधान व महत्वपूर्ण है। जितनी 5 वायु है ना, उनमें से प्रधान और महत्वपूर्ण कौन सी है? प्राणवायु, क्योंकि ये प्राणों को सहारा देती है, इसी के सहारे चलते हैं। इसी वायु द्वारा श्वास पर श्वास क्रिया संपन्न होती है। वो चर अचर जीवन धारण करते हैं। जीवन धारण भी इसी से ही होता है, प्राणवायु से। चर भी इसी से धारण करते हैं, अचर भी इसी से ही धारण करते हैं। प्राण धारण करने के कारण ही जीव जंतुओं को प्राणी कहा जाता है। प्राणवायु का गमनागमन बंद होने पर, आना जाना बंद हो जाए तो क्या होता है? तो क्या होता है? जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो इस पे ध्यान देना बनता है ना फिर, ताकि हमारा उद्देश्य पूर्ण होने से पहले ही लीला समाप्त ना हो जाए। हम कह सकते हैं कि प्राणवायु से ही जीवन की उत्पत्ति होती है व इसके अभाव में जीवन का अंत। यही नहीं, वह शक्ति जिससे सारे ब्रह्मांड में प्रकंपन हो रहा है, वह समस्त जीव स्थिर रहकर अपना कार्य कर रहे हैं, वह भी प्राण ही है। प्राणवायु है ना वहां पर भी, जिससे सारे ब्रह्मांड में प्रकंपन हो रहा है, वह समस्त जीव स्थिर रहकर अपना कार्य कर रहे हैं, वह भी प्राण ही है। शक्ति जो है उसके पीछे। इस प्रकार ये वायु शरीर के ऊपरी भाग में रहती हुई, कहाँ रहती है? ऊपरी भाग में। तो जब ऊपरी भाग में है तो ऊपरी भाग को ही तो फायदा होने वाला है ना, ज्यादा होने वाला है ना। तो हमारी ऊपरी भाग में क्या है?
ज्ञान इंद्रियां हैं। ऊपरी भाग में क्या है? देखो, चेक करो, चेक जल्दी। इस प्रकार ये वायु शरीर के ऊपरी भाग में रहती हुई ऊपर की इंद्रियों का कार्य संचालन करती है। क्या करती है? तथा इसी की सहायता से ऊपर की इंद्रियों का संचालन करती है। कौन सी है ऊपर की इंद्रियां? इसी के सहायता से, इसी वायु की सहायता से, प्राण वायु की सहायता से भोजन मुख से पेट में प्रवेश करता है। क्या करता है? तो अगर इसमें गड़बड़ हो तो क्या होता है? खाओ भोजन, क्या होगा फिर? इसके कुपित होने से क्या होता है? हिचकी शुरू हो जाती है, दमा आदि अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। खाओ फिर भोजन। अगर ये ठीक नहीं चल रही तो खराबी, भोजन स्वास्थ्य के लिए खाते हैं पर वो भोजन हमारे लिए क्या हो रहा है? वही भोजन नुकसानदायक हो रहा है, क्योंकि उनको ये शुद्ध हवा शुद्ध नहीं मिल रही, वो अशुद्धि भोजन के साथ जाती है। तो क्या होगा? यहां ये भी स्पष्ट कर दें कि प्राणों को अधिकार में करने का नाम ही प्राणायाम है। वो वैसे ही हो जाएगा, बताएंगे ना, तो आपको वो ज्यादा वो नहीं करना पड़ेगा। और जो मनुष्य प्राण पर अधिकार प्राप्त कर लेता है, प्राण पर अधिकार तो प्राप्त करना ही है, वो तो पक्की बात है। प्राण पर अधिकार तो प्राप्त करना ही करना है हर एक ने, तभी बहादुर बनोगे और अक्लमंद बुद्धिमान कहलाओगे और अपने सज्जन भी कहलाओगे, तंदुरुस्त रहोगे ना। प्राण मनुष्य, जो मनुष्य प्राण पर अधिकार प्राप्त कर लेता है उसका अपने शरीर, किस पे? शरीर, मन व इंद्रियों पर स्वतः अधिकार हो जाता है। किस पे अधिकार होता है? तो ये कुदरत की रचना है जी। अब इस रचना का सही ढंग से इस्तेमाल करना तो सीखो और करो, तो मौज करो। फिर क्या रोना काहे का? फिर अब ये प्राण आ गए आपके अंदर, अब जब अंत होता है तो निकलते कहां से है ये? फुस, यहां से तो आते जाते भी है ना, वो 9 द्वार है ना, इस नगरी के 9 दरवाजे, वहां से निकलते हैं। ठीक है। और 10वें द्वार सिंहासन साजे। अब वो शास्त्र अनुसार जो है आंख, कान, नाक, मुंह, गुद्दा, मूत्र इंद्रियां और क्या होता है? ब्रह्मरंध्र, प्राणों के निकलने के मार्ग। हाँ, अब ये तो 9 हो गए और 10वां, ठीक है, जहां चोटी रखते हैं सारे। अब ये तो हो गया प्राण, इस पे आपको नियंत्रण करना है, अधिकार अपना रखना है। और अब दूसरी है अपान वायु, गुद्दा, मल द्वार जिसको कहते हैं, में यानी ये मल द्वार, मलाशय जो होता है ना, जो बाहर जाता है, उसमें रहती है ये वायु। अपान नामक वायु वो तो ऊपर की ओर गति करती है ना, जो प्राण है, ये नीचे की ओर गति करती है, ये ऊपर नहीं जाती। अपना 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 क्षेत्र में रहती हैं सब,
कोई एक दूसरे को परेशान नहीं करते। अपान नामक वायु नीचे की ओर गति करने वाला है। नीचे की ओर गति करते हुए नाभि से, नाभि कहाँ, नाभि से पाद तल, तलवे, पांव के तलवे वहां तक, पाद तल पर्यंत ये स्थित है। नाभि से जो तलवे हैं वहां तक ये स्थित है। ये वायु जो सब निकलता है यही धक्का मारती है उसको। वायु नाभि से धक्का मारती है तो ठीक है, धक्का मारती है ना, और डेह बनाते हैं तो। गुद्दा से मल, गुद्दा से मल इसी वायु से चलता है। उपस्थ यानी लिंग या योनि होती है जो से जो मूत्र होता है, अंडकोश से जो वीर्य होता है, गर्भाशय से जो से गर्भ होता है जो, और गर्भ और रज, इन सब को नीचे की ओर धकेलना अर्थात बाहर निकालना इसी वायु का कार्य होता है। अब ये कितना बड़ा काम है। अगर ये वायु आपकी ठीक नहीं है तो क्या होगा, हो गया ना बेकार सब कुछ। ना तो आप मनुष्य के काबिल रह सकते हो, आप मनुष्य के काबिल ही नहीं रह सकते, निपुंसक हो जाओगे। यही कारण है जो बच्चे नहीं होते लोगों के, यही वायु उनका ठीक काम नहीं करती, तभी ये होता है सारा कुछ। बाकी तो खैर सारा आप समझ आ ही गया होगा। पेट खराब होता है तब भी लिंग योनि जो भी है इसमें जो भी खराबी आती है वो भी, तो जो भी पेशाब के रोग लगते हैं वो भी, तो अंडकोश जो होता है इंसान के अंदर आगे उत्पत्ति का साधन, शुक्राणु वगैरह वो बनते ही नहीं, बनते हैं तो वो धकेल ही आते ही नहीं, आगे ही नहीं बढ़ते। और वायु धक्का मारेगी तभी तो है ना। ये वायु जब कुपित हो जाती है तब वस्ती, ये वायु जब कुपित हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, खराब हो जाती है, तब वस्ती, वस्ती यानी मूत्राशय, पेट के नीचे का भाग, जो पेट के नीचे का भाग होता है ना ये, उसको वस्ती कहते हैं। तथा गुद्दा में होने वाले भयंकर रोगों को उत्पन्न करती है। अब जितने भी नाभि से यहाँ तक रोग हैं वो समझो कि आपके अंदर यही खराबी है और इसका इलाज करना। डॉक्टरों से कराते रहो पर यहाँ भी करवा देंगे ना, इलाज तो करना ही है ना, क्योंकि वैद्यों का वैद्य कौन है, बस। तो अब आपकी नाड़ी पकड़ रहे हैं ना, सबकी नाड़ी पकड़ रहे हैं ना, आप नाड़ी पकड़वाना चाहते हो? नाड़ी, नाड़ी का पकड़ना होता पूरा, तो पूरा हमारी पकड़ में आना चाहते हो? पूरा सोच के पूरा। आप गोवा हो सारे, आप आना चाहते हो? हाँ, कौन आना चाहता है? फिर हाँ जी करा करो हमारे आगे। हमें हमारे कहना पड़ता है, क्या करें, नहीं तो हमारे पास तो कुछ नहीं है, पर एक कहने के लिए कहना पड़ता है। हम उस भाव से नहीं कहते कि कोई हमारे आगे ऐसे करे, उस भाव से कभी नहीं कहते, पर कहने के लिए कहना पड़ता। अब क्लास में क्या करें, मजबूरी है। तो अब वो सब होने वाला है, ठीक है।
अब अपान वायु कर रहे हैं ना, व्यान और अपान वायु के प्रकोप से उत्पन्न हुए शुक्र दोष और प्रमेह एक रोग जिसमें मूत्र अधिक बार आता है। आता है किसी को? आता है? ये एक बार हमें भी हुआ था ना, हम बता रहे हैं ना। अरे आप शर्मा रहे हो, पर हम तो खुल के बता रहे हैं। और शरीर की वो रोग हो जाता है ना, तो परेशान करता है काफी, बड़े टीके लगवाने पड़ते हैं। तो फिर लगवाना पड़े तो ठीक है, तो आपको किसी को है तो बता दो, नहीं है? ये शर्माते हैं ना, तभी तो आप मार खा जाते हो, सुधर नहीं पाता आपका कुछ भी। एक रोग जिसमें मूत्र अधिक बार आता है और शरीर की धातुएं भी अनेक रूपों में मूत्र के साथ निकलती हैं, उस रोग को ये उत्पन्न करती है। ठीक है। अब इसके बाद आती है, अपान हो गया, अब आती है समान वायु, बराबर, ये समान वायु सम रखने का ही साधन है ना, ये सम रख सकती है सबको। समान वायु नाभि प्रदेश का, नाभि से तलवा तो हो गया, अब नाभि प्रदेश जो है यानी देह के मध्य भाग कहाँ है? अब नाभि से नीचे का हो गया ना, और हृदय से यहां तक का हो गया। अब रह क्या गया? नाभि से हृदय रह गया, पूरा बंदोबस्त है। अब ये नाभि से मध्य भाग में, नाभि से हृदय तक उपस्थित रहती है। ठीक है। बहुत अग्नि होती है इसमें, तभी इसको जठराग्नि, खाए हुए अन्न को पचाने वाली पेट की अग्नि कहते हैं। कहाँ आती है? नाभि प्रदेश से वहां तक की होती है, देती है ना, जो भी उसमें से रसायन निकलते हैं तो ये देती है। अब जो रसायन के अलावा होता है वो नीचे गया, उनको उधर धकेलती है, उसको उधर धकेलती है। वो वायु होती है, ये वो वायु होती है जो नाभि से जठराग्नि से युक्त होकर, जठराग्नि पेट की अग्नि से युक्त होकर हवा देती है पेट की अग्नि को, तो क्या होता है? भड़कती है भूख हमारी, युक्त होकर ये अन्न को पचाती है तथा खाए पिए अन्न, जल आदि के रस को सब अंगों में बराबर बांटती है। क्या करती है? यही नहीं, अन्न से उत्पन्न हुए विशेष पदार्थों तथा रस, मल, मूत्र आदि को अलग करना इसका प्रमुख कार्य है। अलग अलग कर देती सबको। अब जो मिश्रण होता है सारा, वो मिश्रण को कैसे उड़ाती होगी, अलग, वो उधर गया, वो अपना अपना कार्य करो। यही समान वायु जब कुपित होती है तो जठराग्नि का मंद होना, भूख नहीं लगती ना, उससे क्या होता है? रोग लग जाते हैं। अतिसार का रोग होता है, दस्त लग जाते हैं, और एक होता है गांठ होता है, ग्रंथि होती है, कि रोग पैदा हो जाते हैं। कई प्रकार के रोग हो जाते हैं इस तरह से। अब आती है व्यान वायु। अब व्यान वायु जो है ना, ये संपूर्ण शरीर में, पूरे शरीर में होती है, यानी स्थूल और सूक्ष्म, जो सूक्ष्म शरीर की होता है ना, ये स्थूल और सूक्ष्म सारी नाड़ियों में क्या करती है? स्थूल शरीर जो होता है हमारा और जो सूक्ष्म होता है, सारी नाड़ियों में रक्त का संचार करती है।
कौन सी वायु? व्यान वायु, संपूर्ण शरीर में। वो तो शरीर पूरा हो गया ना, आपका पूरा हो गया था, वो अपने काम में लगे हुए हैं, ये अपने काम में, ये इसका सारा क्षेत्र है। तथा रस को वहन करने में सदा तत्पर रहती है, अर्थात उसी की प्रेरणा से रस नाड़ियों में बहता है। यही स्वेद, पसीना जो होता है, पसीने तथा रक्त को बहाती है और धीरे धीरे हिलने, रस और बहाने, रस आदि को बहाने, पूर्ण करने, निकालने तथा धारण 5 प्रकार की चेष्टाएं भी करती है। पहली क्या होती है? पसीना, 5 प्रकार की चेष्टाएं। दूसरा प्रस्पंदन, प्रस्पंदन होता है धीरे धीरे हिलना। फिर होता है रस आदि का उसका बहाना। फिर होता है पूर्ण करना। फिर विरेचन आ जाता है, उसको निकालना, तथा फिर धारण करना। 5 प्रकार की चेष्टाएं भी करती है। यही नहीं, प्राणी जो गति गमन करता है, जो अपक्षेपण, नीचे को फेंकता है, ऊपर को, नीचे को फेंकता है या ऊपर को फेंकता है, वो भी इसी की सहायता से होता है। आपने ऐसे फेंका कुछ, तो इसी की सहायता से हो रहा है। इसी में ही हमारा, हम ऐसे आंखें बंद करते हैं तो उसके पीछे भी ताकत कौन सी है? यही करवा रही है, आंखें बंद करना। नहीं तो हम नहीं कर सकते। और आंखें खोलना फिर कौन करवाता है? यही करवाती है। संपूर्ण क्रियाएं करते हैं। ये सब इसी व्यान वायु के आश्रय से होती हैं। व्यान वायु जब कुपित होती है तब संपूर्ण शरीर के रोगों को प्राय उत्पन्न करती है। संपूर्ण शरीर को रोगी हो जाता है। आंख का रोग हो गया, ये रोग हो गया, वो हो गया, हमारे हाथ नहीं चलते, पूरा फेंक नहीं सकते, उठा नहीं सकते, सब खत्म। और जो अन्य प्रकार की वायु है वह सब भी यदि साथ ही साथ कुपित हो जाए, सारी ही खराब हो जाए, तो निस्संदेह देह को क्या करती हैं? देह को क्या करती हैं? घातक सिद्ध होते हैं। देह का नाश होता है ना उससे। देह का नाश शुरू हो गया तो प्राण घातक सिद्ध होती हैं आखिर में। और लास्ट है अब उदान वायु। ये हृदय से कंठ तक चलती है। ये कहाँ चलती है? हृदय से कंठ तक। अब जो ये हृदय का भाव होता है ना, कंठ गाता है सुरीली आवाज से। ये सुरीली आवाज के पीछे ताकत ये होती है। अब इंसान इस ताकत से काम कर रहा है तो फिर मैं कैसे कर रहा हूं? कर तो ये रही है, करा रही है। जो भी करता है कंठ से, जो भी गाली देता है, जो भी करता है, सब यही करा रही है। उदान वायु हृदय से कंठ और तालु तक तथा शिर कहाँ होता है? हाँ, शिर से भ्रूमध्य। भ्रूमध्य कहाँ होता है? भवों के बीच का स्थान। कहते हैं जिसकी भवें तीर कमान होती हैं ना, वो अच्छा इंसान होता है। और जिसके ये तलवे नरम होते हैं वो भी अच्छा इंसान होता है। जिसके पांव की उंगलियां मिली हुई होती हैं वो भी। अभी हम अपने उस पे रहते हैं, वो भी अच्छा इंसान। भवें कहाँ होती हैं? भ्रू मध्य कहाँ? भ्रू किसको कहते हैं? भ्रू भवों को कहते हैं। और हृदय से कंठ
और तालु, हाँ, तक तथा शिर से भ्रू मध्य भवों के बीच के स्थान तक गति करते हैं। इसके द्वारा प्राणी बोलने और गाने में प्रवृत्त होता है, बोल सकता है, गा सकता है। और इसके कुपित होने से क्या होता है जी? ये कुपित हो रही है, कैसे पता लगेगा? ये जो जोड़ होते हैं ना हमारे, स्कंद और कक्षा की संधि होती है, जहां पर स्कंद और कक्षा की जहां संधि होती है, वो जोड़ अगर उनमें कुछ प्रतीत होता है तो समझो ये खराबी हमारे होने जा रही है। अब स्कंद क्या होते हैं? कंधे होते हैं। स्कंद क्या होते हैं? और कक्षा क्या होती है? बगल। अब आपके कंधे कहाँ हैं और बगल कहाँ है? अगर यहां कुछ गड़बड़ लगती है तो समझो आपका गाना भी जा रहा है और बोलना भी जा रहा है। समझ आइए? कहां पर? अब अपने अपने कंधे देखो हिला के। अब अपनी अपनी बगल में झांक के देखो कि अच्छा इंसान हो कि बुरा इंसान। बगलों में झांको। हाँ, किसका निकला अच्छा इंसान, किसका निकला बुरा इंसान? हाँ? बगल कहाँ? बगल। अरे अगर अब वो कट स्लीव पहना हो ना तो बगल भी नजर आए। और नहीं तो झांकना आसान हो। बनियान जैसे आपने डाला हो पुरुषों ने, तो रोग उत्पन्न होते हैं ना इनमें, इस जोड़ में रोग उत्पन्न होते हैं। अब सबसे बड़ा काम ये क्या करती है वायु, जो और कोई नहीं कर सकता? यही वायु जो हमारे सूक्ष्म शरीर होता है, जब हम स्थूल शरीर छोड़ते हैं, यही वायु सूक्ष्म शरीर को शरीर अंतर हो गया, एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाती है। सूक्ष्म शरीर को इस शरीर से निकालकर दूसरे शरीर में ले जाने का काम ये वायु करती है। कौन सी वायु? हाँ, उदान। उदान वायु जो है वो करती है, इस शरीर से सूक्ष्म शरीर दूसरे शरीर में ले जाकर डाल देती है, में ले जाती है। तथा इसी द्वारा यही वायु उसको धक्का लगा ही रखते, छोड़ती नहीं उसको, धक्का लगाती लगाती इस शरीर से निकालती है, फिर धकती है, फिर चल चलता चल, कर्मानुसार ले जाती है उसको। इसी द्वारा सूक्ष्म स्थिर शरीर स्थूल शरीर से बाहर निकाल दिया इसने, कर्मानुसार गर्भ में प्रवेश करता है। फिर प्रवेश तो हम कब मरते हैं? मरते ही नहीं हम तो शरीर बदलते हैं। तो फिर जब शरीर बदलते हैं तो रोते क्यों हैं? जब कपड़े बदलते हैं तो रोते हो? फिर तो कहते हाँ ये सुंदर कपड़ा मैं पहनूं।
मिनट में उतार के फेंकते हो, पहन लेते हो हंसते हंसते। तो इस शरीर को भी छोड़कर नया शरीर धारण करना, वो कार्य भी प्रसन्नता से होना चाहिए, खुशी खुशी होना चाहिए। ठीक है। तो अभी हम यहीं, अभी आपने इस भाव पे पक्का होना है कि कोई भी आ जा रहा है, आपको सम अवस्था में रहना है, ना रोना है ना हर्ष में आना है, ज्यादा सम रहना। ये ताकत पकड़नी है। ये बहुत कठिन है जी, फिर भी आपको करना है, ये कठिन नहीं है। हमने कठिन इसको बना रखा है, हमारे संगे साथियों ने, हमारी जो पुश्तें पहले गई हैं, उन्होंने इसको कठिन बना दिया है। तो हमने उनके लिए भी करना है। वो जब जीव पलट के आए तो उनको वैसा फिर दुख ना भोगना पड़े। ये परोपकार पे करना है, अपनों पे। अपने ही है ना आपके सारे जो गए हुए हैं, तो उनको अगर याद करते भी हो तो परोपकार वृत्ति से याद करो उनको, और उनके लिए परोपकार करते हुए कुछ अच्छा करके दिखाओ उनके लिए। तब तो आप उनके मित्र हो, तब तो आप उनके साथी हो और साथ बने रह सकते हो। तो कितने बड़े जो दिमागी संतुलन बिगड़ता है उस वक़्त, जो तनाव बनता है, दिल और दिमाग पर हावी होता है, कुछ करने नहीं देता उस कई दिनों सालों तक, वो सब समाप्त हो जाएगा। वो अज्ञान है, अज्ञान समाप्त हो जाएगा। सो करना बनता है ना। सो फिर वही बात करते हैं कि सम अवस्था में ठहरा प्राणी ईश्वर तुल्य अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर ईश्वर ही हो जाता है, क्योंकि ईश्वर सम है और सम ही ईश्वर है। चलो ठीक है। अब जरूरी थी क्लास ये है। अब जब इसका वो कराएंगे ना आपको अभ्यास, तो आपके सारा शारीरिक मानसिक रोग खत्म करना है ना। ताकि ये क्लास कब तक लेते रहेंगे, हमें इसमें समय भी लगाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, कई चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं इस क्लास के लिए। तो हम सबसे छूटना चाहते हैं ना, करना पड़ता है ना। तो आप हमें जल्दी आज़ाद होने दो इस काम से, जल्दी ठीक हो जाओ। अरे अपने पे नहीं तो हमारे पे ही कृपा कर दो, हमें छूट यहाँ इस काम से छूटने दो, हमारे सज्जन बन जाओ और हमें ये काम ज़्यादा देर ना करना पड़े। इसके लिए आप स्वस्थ हो जाओ हर तरह से। आओ जी, हमें शांति दो, शक्ति दो, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो। एक बार ना हंस के दिखा दो सारे, हंस के हंसो, हंसा, ये लो ना। कोई दुनिया में सबसे कठिन काम जो है ना, वो हंसाने का काम है किसी को, या हंसने का। चलो
सो जी सारे सज्जन जी, मेरी हंसी में आवाज नहीं आती। आप दिल से हंसो तो आवाज कैसे नहीं आती? वो वायु पता है ना जो आवाज देती है, उस वायु को शुद्ध करके आवाज निकालो। अब तो नहीं कह सकते आवाज नहीं निकलती, अब तो कुछ भी नहीं कह सकते, मेरा ये नहीं निकलता, ये नहीं निकलता, सब निकलेगा। और हर तरफ से भाग भाग के निकलेगा। मंजूर है? निकले, निकल जाए सब प्राण समेत। प्राण नहीं, बहुत प्यारा प्राण से। अरे प्राण परमेश्वर, जहाँ परमेश्वर विचार ईश्वर अपने आप को मिल रहा है अर्थ, तो वहाँ क्या है? तो प्राण तो सिमट रहे हैं उसमें, कहीं जा नहीं रहे, उसमें सिमट रहे हैं। व्याप्त, जो व्याप्त विश्व व्याप्त प्राण है वो सिमट कर समा रहा है उधर में। तो कहाँ गए? हमारे पास ही तो है। तो व्याकुलता काहे की, कोई कुछ खो गया, घबराहट काहे की? तो आप कहीं नहीं जा सकते छोड़कर। समदृष्टि की युक्ति द्वारा सज्जन भाव अमल में लाने हेतु इस शांति शक्ति के प्रतीक के आगे शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी।